नमस्कार सभी को। आप लोगों ने फिर मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार से सुनने के कारण ही मेरे को भी इंतजार रहता है आप सबसे मिलने का। देखिए हमारा जो हम एम लेकर चल रहे हैं कि हमारा समाज दवा मुक्त समाज बने और हम अपना इलाज स्वयं कर सके। इसी कड़ी में आज मैं एक टॉपिक लेकर आई, फिट करी। फिटकरी एक बहुत पुराना इलाज है जो पहले हर घर में किया जाता था। बहुत सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है और आप किसी भी उम्र के व्यक्ति पर इसको कर सकते हैं। आपको आवाज है ना मेरी? आ रही है ना? यस, क्लियर है नीरज, क्लियर है। जी, ठीक है। देखिए, फिटकरी प्रकृति का मानव को दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसे संजीवनी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे मन व तन का विष धोने में ये सक्षम है। हमें कुदरत का वरदान है और सस्ती होने के कारण हर व्यक्ति इसको खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल जो मिलावट की दुनिया चल रही है, पग पग पर हमको सचेत रहना पड़ता है। उसमें फिटकरी से कोई परेशानी नहीं, अभी तक फिटकरी में कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम सब इसको शुद्धता के हिसाब से काम में ले सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे श्वेता, शुभ्रा, रंगदा आदि नामों से जाना जाता है। इसे स्फुटिका या सुरंगा भी कहा जाता है। और स्फुटिका इसलिए कहा जाता है कि इसके इस्तेमाल से ये स्किन को इतना चमकदार, साफ सुथरा, बिना दाग धब्बों के बना देती है। तो इसीलिए इसको सुरंगा भी कहा जाता है। अगर फिटकरी को हमारा फर्स्ट एड बॉक्स कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये हमारी डिस्पेंसरी है, डॉक्टर है, या ये कहें पूरा का पूरा दवा खाना है। हमारे शरीर के हर हिस्से के लिए ये उपयोगी है। बस हमें ये जानना है उस जिस जगह हमको जरूरत है उसमें हम फिटकरी को कैसे काम में लें। मतलब सारी जिंदगी फिटकरी जैसा साथी हमें नहीं मिल सकता, हर समय हमारी मदद के लिए सच्चे दिल से तैयार है। हर संकट की घड़ी में ये हमारा साथ देती है। फिटकरी को शास्त्रों में त्रिदोष नाशक कहा गया है। यानी त्रिदोष आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, ये तीनों को दूर करने में सक्षम है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो तीनों को दूर कर सके, लेकिन फिटकरी का कोई मुकाबला नहीं। ये अपने आप में एक शक्तिशाली टॉनिक है। अगर इसको अपन टॉनिक के रूप में काम में लें, सफाई के रूप में काम में लें, चमक बढ़ाने के लिए काम में लें, सब में ये अपना पूरा रिजल्ट देती है। इसीलिए पुराने लोग जाने कहीं सफर पर जाते थे तो फिटकरी को साथ रखना कोई नहीं भूलता था। फिटकरी को बांध कर ले जाना सबके लिए एक जरूरी चीज थी। ये खून साफ करती है, हमारी स्किन को चमकदार बनाती है। हम अपनी स्किन को साफ, चमकदार बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। और जब हम फेशियल के लिए टेबल पर लेटते हैं, मालूम नहीं कौन सी कंपनी का क्या प्रोडक्ट वो लोग यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। कई बार रिएक्शन भी हो जाता है, वो हमने देखा ही है। अगर आप फिटकरी को काम में लें, ये अपना रिजल्ट 100% देती है। ये हमारे शरीर के लिए, मतलब यानी खाने के बाद, खाने पेट में अंदर जाने के बाद भी ये बहुत उपयोगी है। पाचन क्रिया को तेज करती है। त्वचा के दोष तो मैंने आपको बता ही दिए, उसमें ये अद्भुत काम करती है। तन और मन दोनों के घाव भरना इसको बड़ी आसानी से आता है, या इसका कहें कि स्वभाव है। बच्चे, बूढ़े, यानी किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे काम में ले सकता है। और फिर अगर हमारे चोट लग गई, ब्लड निकल रहा है, खरोंच लग गई, स्क्रैच आ गए, जिस तरह हम सोचते हैं फेविकॉल
जोड़ को मिलाने में सक्षम है, उसी तरह फिटकरी फेविकॉल या कहें एरलडाइड की जैसे काम करती है। इतना बढ़िया बिना निशान का जोड़ भरता है कि आपको लगेगा कि कितना आसानी से हो गया। अगर फिटकरी घर में है तो छोटी मोटी टूट फूट का तो आप इलाज आसानी से कर लेंगे। व्यक्ति को सहज व स्वाभाविक ढंग से जीना सिखाती है। जो जो व्यक्ति शरीर से कमजोर है या ये कहें सूखे हुए हैं, उन्हें ये हरा भरा बना देती है। और जो अटपटे ढंग से फैल गए हैं, उन्हें ये सुंदर और सुडौल बना देती है, आकर्षक बना देती है। इसे छूकर ही रोग भाग जाते हैं। यानी जैसे हम छुई मुई के पौधे को टच करें और वो अपना रिएक्शन उसी समय देता है, ऐसे ही फिटकरी के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, ये उसी समय दिखाती है। स्वभाव से इसका स्वाद थोड़ा सा रूखा होता है, हमारी जबान रूखी हो जाती है, हल्की गर्म तासीर की है, लेकिन जो इसके गुण हैं वो अलग ही है। खाने इसको दोनों तरह हम उपयोग ले सकते हैं, लगाने में ले सकते हैं, खाने में ले सकते हैं, और सूखे पत्थर को भी अपने हाथ में लेकर रख सकते हैं। फिटकरी उसमें भी बहुत उपयोगी है। और अगर जैसे शरीर में कहीं टूट फूट हो गई, यानी फ्रैक्चर हो गया, अगर आप नॉर्मली प्लास्टर बंधाकर रुकते हैं रहते हैं तो 3 वीक डॉक्टर बताता है लग जाते हैं। 3 वीक बाद वापस एक्सरे होता है, ठीक होता है। लेकिन अगर फिटकरी का आप उपयोग करते रहे तो ये टाइम आसानी से 1/4 तो कम हो ही जाए। अगर 1 महीने का प्लास्टर है तो 20 दिन में ही आपका काम हो जाए, इतना अच्छे से ये काम करती है। अब जैसे हम शरीर में इसका उपयोग शुरू करें, कहाँ से कैसे करना, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बाल से लें, एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि आजकल इतनी टेंशन है, सारा काम हम दिमाग से करने लगे। कैसे घर मैनेज करना, क्या करना, हाथ पैरों से कम करते हैं, उसके लिए हम मेड रखते हैं, अपना काम हम दिमाग से करते हैं। तो इतना दिमाग पर बोझा है कि कम उम्र वाले लोगों के भी बाल उड़ने लगे। अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ी आसानी से बालों का झड़ना, सफेद होना ये रोक पाती है। इसके लिए आप क्या करें, बाल धोने के बाद पानी में थोड़ा इस बड़ा पत्थर आता है, उसको 2 बार घुमाइए और उस पानी को बालों में डाल लीजिए। अगर आपके चल रहा है तो बिना साफ पानी डाले ऐसे ही रहने दीजिए, और नहीं तो आपको इच्छा है तो साफ शैम्पू बाद में मत करिए, नहीं तो फिटकरी का यूज काम में लिया हुआ जो उसका गुण है वो बेकार हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बालों की समस्या का आप बड़ी आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर स्किन में पैचेस हो गए, बाल बीच बीच में से निकल गए, तो वहाँ फिटकरी का छना हुआ पाउडर का लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, गाढ़ा पानी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जैसे अपने कहीं सर में दर्द है तो आप खाली उस पत्थर को या उसको भी अगर स्किन पे ऐसे सूखा ही रगड़े तो भी हमारे दर्द में आराम होने लगता है। आंखों के लिए, आंखों की हर बीमारी, यानी लाल हो रही है, कमजोर हो गई है, विजन में क्लियरिटी नहीं है, या फिर कोई और कई तरह की आंखों की प्रॉब्लम होती है, उसमें फिटकरी का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यह है कि कच्ची फिटकरी को, हाँ, इसको ऑयल में मिलाकर भी लगा सकते हैं। किसी ने मैसेज दिया है, आप 1 बॉटल ऑयल में पिसी हुई फिटकरी को, मतलब समझिए 100 ग्राम तेल में आधी चम्मच फिटकरी को मिलाकर रख लीजिए और उसकी ऑयल की मालिश कर लीजिए। ये ऑयल अगर सरसों का है या मीठा यानी तिल का तेल है, सिसमी ऑयल है, तो आप बॉडी पे भी मसाज कर सकते हैं। बॉडी में मसाज ये गठिया में काम करती है, दर्द में काम करती है, सर्दी में तो ये करती है काम। सर्दी में हम तेल मालिश करते हैं, किसी भी तरह की आपको इचिंग हो रही है, ये बड़े अच्छे से काम करती है। स्किन के लिए तो इससे अच्छी कोई रामबाण चीज ही नहीं है।
कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, सोरायसिस हो या कुछ भी हो, आप इसको लगा सकते हैं। अगर स्किन में जैसे गर्मियों में अलाई हो जाती है, तो आप उसमें भी गीली स्किन पर ही उस पत्थर को रगड़ लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर साफ पानी नहीं डालना है। आपको इचिंग ही नहीं होगी और वो ड्राइनेस जो स्किन पे हो जाती है वो भी नहीं होगी। हम जो बाहर निकलते हैं और इतने अल्ट्रावायलेट किरणों से अपनी स्किन को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, कितने बड़े बड़े अपन लोशन खरीद के लाते हैं। आप फिटकरी को यूज करिए, धोने के बाद फेस को फिटकरी की सोप भी आती है जो आफ्टर शेव लोशन के रूप में लोग काम में लेते हैं, मेल लोग काफी काम में आती है उनके। तो आप उस ऐसे साबुन जैसी बनी हुई आती है जो ग्रोसरी शॉप उस पे मिल जाएगी, जो साबुन वगैरह रखते हैं उस शॉप पर मिल जाती है, या डिपार्टमेंटल स्टोर में भी रखते हैं। उसको खाली स्किन पर रब कर दीजिए और छोड़ दीजिए। कोई धूप में जाने के बाद अल्ट्रावायलेट किरणें आपका नुकसान नहीं करेगी। सनबर्न हो गया है तो फिटकरी बहुत आसानी से आपको नॉर्मल स्किन पर ला देगी। अगर नाक में नक्सीर आ गई या ब्लीडिंग हो रहा है, तो पानी के अंदर अच्छा गाढ़ा घोल बनाकर नाक में डाल सकते हैं। एक्जिमा के लिए अभी और बता दूंगी, नहीं तो आप एक्जिमा के लिए नहाने के बाद इसको लगा सकते हैं। इस तरह एक्जिमा में सबसे पहले साबुन नहीं यूज करना चाहिए, तो आप नहाने के बाद इसका पत्थर रगड़ सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर पानी में घोलकर अपने ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको साफ पानी नहीं डालना, उसको रहने दीजिए स्किन पर। मैं अभी बता रही थी, आफ्टर शेव लोशन के लिए आप काम में ले सकते हैं इसको, स्किन के लिए ले सकते हैं। नाक में अगर नक्सीर आ गई, ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप नाक में थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं, बारीक पिसा हुआ, यहाँ से पानी की बूंद डाल सकते हैं। ब्लीडिंग को रोकने में ये ऐसा आश्चर्यजनक जैसे काम करती है, जैसा लगता है जादू हो गया, उसी समय ब्लीडिंग रोक देती है। कहीं भी कैसा भी घाव हो, कहीं कट लग गया हो, आप इसको लगा दीजिए, सूखा पाउडर डाल के थोड़ी देर दबा के रखिए। घाव घाव कभी भी नहीं सड़ेगा फिटकरी से। हमको बड़ी चिंता होती है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं कि कुछ गलत नहीं हो गया हो। वो आपकी मर्जी है, आप जो करें, लेकिन अगर फिटकरी लगाते हैं तो घाव तो कभी भी नहीं सड़ेगा। तो आप उसका पानी लगा सकते हैं। कान में अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, कान से पानी आ रहा है या पस आ रही है, तो आप फिटकरी को गाढ़ा घोल बनाकर डाल सकते हैं। फिटकरी का बहुत बारीक करा हुआ पाउडर हल्का सा डाल सकते हैं, और नहीं तो तेल में लगाकर भी गरम करके, मतलब गरम तेल में हल्की सी फिटकरी डालकर भी लगा सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी अपना काम करती है। इसका फूला बनाने का तरीका है, लेकिन इतना सारा काम करने से अच्छा है आयुर्वेदिक शॉप से बना हुआ ले लें, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये हमारी उम्र को बढ़ाने से रोकती है, मतलब उम्र के जो लक्षण हमारी बॉडी पर दिखने लगते हैं उनको रोकने में ये बड़ा काम करती है। तो फिर और फिटकरी वाटर प्यूरिफाई का काम तो सबसे अच्छा करती है। हम सभी जानते हैं, पानी को साफ करने में इसको 2 बार पत्थर घुमाया, मतलब हम मीना जी की वॉइस नहीं आ रही है। पानी के अंदर कचरा बैठ जाता है नीचे, तो आप इसका इस्तेमाल पानी साफ करने में आसानी से कर सकते हैं। आंख का मैंने बताया, आंख के लिए हम क्या करेंगे, फिटकरी को बारीक पीसेंगे, इतना बारीक पीसेंगे कि जैसे पहले खरल में घोटते थे उस तरह से पीसेंगे। 2 बार कपड़े से छानेंगे और फिर उस पाउडर को गुलाब जल में भिगोकर रख देंगे। जैसे 100 ग्राम गुलाब जल है तो उसमें चौथाई चम्मच फिटकरी काफी होती है। आप उसको कई दिन तक हिलाते रहिए पिसी हुई फिटकरी को, और फिर उसके बाद वापस कपड़े से छान लीजिए। फिर वो आई ड्रॉप बन जाती है। उस ड्रॉप को आप आंखों में अगर डालें
तो आंखों की कोई भी बीमारी, चाहे विजन से जुड़ी हुई हो या आप मतलब बहुत सारी होती है अलग अलग प्रॉब्लम, सब में काम करती है फिटकरी। लोगों के फूला हो जाता है, कई बार घाव हो जाते हैं, कई बार यहाँ दाने से हो जाते हैं आंखों में, सब में ये काम करता है ये लोशन। कुछ पुराने लोग आज भी ये दवा बनाकर रखते हैं, बताते नहीं है इसके अंदर क्या है, लेकिन अगर उसका जो जानकारी है वो यही है कि इसमें फिटकरी होती है और गुलाब, लेकिन गुलाब जल प्योर होना चाहिए। फिटकरी तो प्योर मिल जाएगी आपको, लेकिन गुलाब जल भी प्योर होगा तो ही काम करेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। जैसे अगर आप किचन में पिसी हुई रखते हैं तो कहीं कट लग गया, उसी समय ये काम करती है। वहीं पर लगाकर चाकू से लग गया, आप दबा दीजिए, आपको बड़ी आसानी से ये खून को रोक देगी, आपके घाव को भर देगी। अगर पेट में हमको अजीर्ण हो गया, अपच हो गई, तो फिटकरी का पानी, या डायरिया हो रहा है, तो आप एक बर्तन में, कप में फिटकरी का पानी बनाकर रखिए, एक एक चम्मच पानी पीते जाइए। एक साथ नहीं पीना है, करीब 1 कप को आप 1 घंटे में पूरा करें, इतना देर तक पीजिए, आपका पेट काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन परहेज तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं फिटकरी का पानी भी पी रहे हैं और साथ में सब कुछ खा भी रहे हैं, वो आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि फिटकरी के अगर हम परहेज के साथ अगर इलाज करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा करता है। कई लोगों के मुंह से बदबू आती है, तो मुंह से बदबू का कारण तो है पेट खराब या फिर दांत खराब, तो आप फिटकरी का कुल्ला करके रखिए, बदबू नहीं आएगी। अगर दांत में ब्लीडिंग हो रहा है, दांत में दर्द है, दांत कमजोर है, तो फिटकरी का मंजन करिए। मंजन के लिए भी फिटकरी को कपड़े से छानना होगा, तभी, क्योंकि हमारे गम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो छिल जाते हैं अगर हम मोटी चीज लेंगे। तो फिटकरी को पीसकर कपड़े से छानकर एक डब्बे में रख लीजिए और उससे मंजन करिए। अगर कहीं दांत में दर्द है, उस दांत में उसको लगा, ऐसे उंगली से लगाकर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सलाइवा निकले तो थूक दीजिए, लेकिन उसको खुला मत करिए, लगा रहने दीजिए। और दांत में तेज दर्द है तो एक फिटकरी का गाढ़ा गोल बनाकर मुंह में भरिए, उसको हिलाते रहिए थोड़ी देर, जब तक आपके मुंह में आप रख सकें, यानी 5 से 10 मिनट, इतना आपको रोकना पड़ेगा। उसको रोक के रखिए, फिर थूक दीजिए। तो ये पानी देखिए छालों में आराम करेगा, गले दर्द में आराम करेगा, दांत दर्द में आराम करेगा। आप दांत दर्द में इतना इफेक्टिव है कि आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जबान का टेस्ट कसैला सा हो जाता है, रूखापन हो जाता है, लेकिन जब हमको आदत हो जाती है, जब हम इसका उपयोग समझ पाते हैं कि इतनी उपयोगी है, अपन कितनी अलग कुनैन खाते हैं, कितनी अजीब सा मुंह कड़वा कर देती है, या फिर एंटीबायोटिक पेट भी खराब करती है, सब करती है, तो ना तो पैसा खर्च है ना नुकसान है, बस आपको करने की जरूरत है। थोड़ा सा मुंह का टेस्ट जो बिगड़ जाता है वो थोड़ा सा आप मिश्री खाकर ठीक कर सकते हैं बाद में। फीमेल को पीरियड्स में अगर तकलीफ हो रही है, दर्द होता हो या ब्लीडिंग क्लियर नहीं होता हो, तो आप इसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कफ खांसी में ये बहुत अच्छे से काम करती है। कैसे? आप कफ के लिए 1 लीटर की बोतल में आप पत्थर को 2-3 बार घुमाकर रख लीजिए, वो ही पानी पीजिए। जिनको लगातार कफ खांसी रहता है, अस्थमा की शिकायत है, आप रेगुलर इस पानी को पीजिए, बिल्कुल जड़ से चीज खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मत समझिए 1-2 दिन में जादू, अगर नई बीमारी है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर पुरानी बीमारी है तो आपको पेशेंस से काम में लेना पड़ेगा। नुकसान कुछ नहीं है, आप करके देखिए। देखिए कितनी चिकनगुनिया है, वायरल है, कितनी अलग अलग, डेंगू है, कितनी बीमारियां आजकल हैं जो बाद में हमको लंबे टाइम तक तकलीफ देती है। हर्पीज है, बहुत तकलीफ देती है। हर्पीस के जो हो जाते हैं दाने, उस जगह फिटकरी का पानी लगाकर उस पर पैचिंग कर सकते हैं, आप पैच लगा दीजिए,
फिटकरी का पानी पीजिए, उसके जो निशान रह जाते हैं वो भी फिटकरी से चले जाते हैं बाद में, अगर आप उस जगह पर फिटकरी का पानी रेगुलर मसाज करते हैं तो। कफ खांसी का बता दिया मैंने, दांत दर्द का हो गया, यहाँ लंग्स वाला हो गया, पेट के लिए हो गया, कोई भी वायरल वगैरह फीवर है उसमें क्या करेंगे, चने, जैसे बच्चा है तो चने की दाल जितनी फिटकरी ले लीजिए, बड़ा है तो चने जितनी ले लीजिए, उसको शहद में मिलाकर, शक्कर में मिलाकर, जैसे आपके लिए पॉसिबल है मिलाकर गुनगुना पानी पी लीजिए। कुछ लोग मक्खन में भी मिलाते हैं, घर के घी में भी मिलाकर खाते हैं। खांसी पुरानी हो रही है तो आप, अगर सूखी खांसी है तो मक्खन में मिलाकर या शहद में मिलाकर ले सकते हैं। फिटकरी कफ को आप बहुत जल्दी ठीक कर देती है, बिना दवा के, साथ में और चीजों को लेने की जरूरत नहीं, फिटकरी काम कर देगी। वायरल में अपने को जब बुखार होता है, बदन टूटने लगता है, बहुत कमजोरी आ जाती है, कुछ दिन रेगुलर फिटकरी का पानी पीजिए। ज्यादा तबीयत है तो सुबह शाम फिटकरी का पाउडर ले सकते हैं, और नहीं तो एक बार ले लीजिए, और या खाली पानी से काम चल रहा है तो वो कर लीजिए, लेकिन आप ठीक जरूर हो जाएगी। अगर किसी को नशे की आदत है तो अब जैसे हम जानते हैं इसने ज्यादा नशा कर लिया तो अब कैसे छूटेगा, तो अगर ज्यादा फिटकरी को थोड़ा गहरा घोल बनाकर उसको पिलाए तो उल्टी होने से नशा उतर जाता है। कई बार हम ऐसी चीज खा लिया कि हमको निकालना है बाहर से, फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति हो जाए, वापस निकालना है, तो थोड़ी ज्यादा फिटकरी मिलाकर पानी पिला दीजिए, शरीर अपने आप निकाल देता है उसी टाइम, या तो उल्टी हो जाती है या डायरिया हो जाता है। देखिए पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको बताया, स्किन पर डायरेक्ट पत्थर को लगा सकते हैं, फिटकरी का पानी पी सकते हैं। नशे का मैंने बताया कि उनको फिटकरी, अगर कोई नशे की आदत नहीं छोड़ रहा है तो आप उसको कोई चीज मिलाकर, जैसे शहद में मिलाकर दे सकते हैं, उसका पानी फिटकरी का बनाकर रख दीजिए, धीरे धीरे आदत अपने आप कम हो जाएगी। जिनको नींद नहीं आती है वो पानी पीकर सो सकते हैं फिटकरी का, दिन में पानी पी सकते हैं, इतना शरीर को हल्कापन ला देती है कि हमको नींद आने लगती है। फटे हुए पैर, पैर फट जाते हैं, बहुत, अपन ट्यूब अलग अलग चीजें लाते हैं लगाने के लिए, ठीक करने के लिए। फिटकरी के पानी में पैर डुबो कर रखिए, जल्दी भर जाते हैं पैर, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको कहीं मोच आ गई है, सूजन आ गई है, कहीं दर्द है, फिटकरी के पानी में पैर डालकर रखिए, और उस पानी को आप कई बार काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार पानी लिया उसको फेंक दिया, वो दोबारा भी गर्म करके वापस ले सकते हैं। जैसे कई बार हमारे नाखून पक जाता है, कई उंगली में दर्द हो जाता है, आप ऐसा डिप करके उस पानी को में रखिए, वो ठंडा हो जाए तो आप 1 2 3 घंटे के बाद वापस उसी पानी को गर्म करके फिंगर को डिप करके रख सकते हैं। तो ये उसमें बड़ा अच्छे से काम करती है। खाने में हम पकी हुई फिटकरी, मैंने आपको बता दिया कि उसमें ले सकते हैं अपन काम में। आंखों के लिए अधिकतर बीमारी में ये काम करती है, सब मतलब अपन आराम से इसको काम में ले सकते हैं। कहीं फोड़ा फुंसी कुछ हो गया है तो आप, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, शहद में फिटकरी मिलाकर उस जगह पर रुई लगाकर पैक कर देते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट फिटकरी का पाउडर लगाकर, कॉटन में फिटकरी का पाउडर लगाइए, सर्जिकल टेप से उसको पैक कर दीजिए, वो वहीं लगा रहेगा 24 घंटे, ठीक हो जाता है। शरीर में गांठें हो गई हैं, गांठों का कोई इलाज सब जानते नहीं है, हम दवाइयां खाते हैं, सब करते हैं, आप उस जगह पर फिटकरी डालकर कॉटन रखिए और सर्जिकल टेप लगा दीजिए, फिटकरी उस गांठ को अपने आप मेल्ट कर देती है। फिटकरी से कॉर्न, पैर में होने वाली कॉर्न को आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर बड़ी कॉर्न है ज्यादा टाइम लगेगा, छोटी है कम टाइम लगेगा, लेकिन कॉर्न ऐसे कैसे निकल जाती है बॉडी में से। और अगर जब कॉर्न आपकी निकल जाए या ठीक हो जाए तो उसके बाद भी कुछ दिन आपको बांधना चाहिए, नहीं तो कॉर्न वापस आ जाती है, उसी एरिया में फिर बन जाती है।
कई बार डिलीवरी के बाद अपने को प्रॉब्लम हो जाती है यूट्रस में या किसी में, तो आप फिटकरी का पानी से वहां वॉश कर सकते हैं, वेजाइना क्लीन कर सकते हैं, या फिर फिटकरी का पानी पी सकते हैं। ये वजन कम करने में बड़ी आसानी से कम कर देती है। कई बार जो माँ दूध पिलाती है तो उनके ब्रेस्ट पे बच्चे कट कर देते हैं, दांत लगा देते हैं, घाव हो जाते हैं। उसके लिए हम कोई दवा भी नहीं ले सकते और लगा भी नहीं सकते, लेकिन फिटकरी लगाने से बड़ा अच्छा रहता है। मतलब पुराने लोग तो ये तक कहते थे कि अगर बच्चे को खांसी हो रही है तो माँ अपने दूध में एक सरसों के मतलब राई जितनी फिटकरी उसको मिलाकर पिला दे तो बच्चा ठीक हो जाता है उसकी खांसी। क्योंकि पहले हम छोटे बच्चों को दवा नहीं देते थे, घर के इलाज करते थे। ये तो अभी सिंगल फैमिली होने से हमें बड़ों के साथ नहीं रहते, तो हमें जानकारी ही नहीं है कि हम कैसे बच्चे को संभालें। तो छोटी छोटी बातों में हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, और उसके कारण बच्चे का स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है बार बार दवाइयां खाने से और उससे। लेकिन आप इसका घर में इलाज करें तो बड़ी मतलब बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां आराम से ठीक हो जाती है। जैसे बच्चे का पेट खराब है, बार बार दूध उलट देता है, या कहीं उसको दर्द है, सब में फिटकरी काम करती है। और एक जादू की जैसा ऐसा है, माँ लेगी फिटकरी बच्चे को फायदा हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चा कुछ खाता तो है नहीं, हम माँ ही का दूध पीता है, तो माँ का इस तरह भी हम इलाज कर सकते हैं बच्चे को। फिटकरी अगर कोई बड़ी उम्र के लोग हैं, कमजोर हैं, या जैसे पार्किंसन जैसी कोई बीमारी कुछ है, तो फिटकरी का पत्थर लेकर बैठ सकते हैं। हाथ में पत्थर को पकड़े, उस साइज का पत्थर ले लें जो उनके हाथ में आए। अगर वो उस पत्थर को भी हाथ में पकड़े रहते हैं तो उससे भी एनर्जी रहती है। हमको लगता है घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप घर के चारों कोनों पर पत्थर को बांध सकते हैं, काले कपड़े में लगाकर बांध सकते हैं, या खाली पत्थर को लटका सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी कम हो जाती है। फिटकरी घर में पिसी हुई छिड़क सकते हैं। अच्छा, चूहे आ जाते हैं हमारे घर में, उनका इलाज नहीं है, लेकिन पिसी हुई फिटकरी अगर हम उस जगह पर डाल दें तो चूहे वहां रुकते नहीं है, मतलब बाहर निकल ही जाते हैं घर छोड़कर, क्योंकि फिटकरी उनको भी उसका स्वाद पसंद नहीं है। अब जैसे और दीमक का आप करके देख लीजिए, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अब पिसी हुई फिटकरी डालने से बड़ी उपयोगी हो जाती है, कहीं भी पेड़ पौधों में भी डालते हैं। मैं तो अपने पेट्स पे भी यूज करती हूँ फिटकरी का पानी पिलाकर, या उनके मुंह में ही थोड़ा पाउडर डाल देती हूँ। भले ही बाद में वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि मुंह में कड़वा स्वाद आता है लेकिन आप कर सकते हैं। वॉमिट के लिए फिटकरी का पानी 1 चम्मच, ज्यादा नहीं पिलाएंगे, वॉमिट हो रही होती है तो आप थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे, वॉमिट रुक भी जाती है और वो भी ठीक हो जाती है, बाद में तबीयत भी ठीक हो जाती है। खांसी के लिए मैंने आपको बता दिया, खांसी में कर सकते हैं। पाइल्स में बड़ा काम करती है, उस जगह को इससे फिटकरी के पानी से वॉश कर सकते हैं। कहीं घाव है तो आप फिटकरी का पाउडर लगा सकते हैं, वो बढ़ेगा नहीं। तो फिटकरी वहां भी, मतलब अगर घर में अगर किसी के गहरी चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो गया, आप पिसी हुई फिटकरी लगाकर दबा दो, खून ऐसे रुकता है कि अपने को लगे कि इतना फायदा कैसे, मतलब उसी समय बंद हो जाता है। क्वांटिटी आप घाव को देखकर तय कर सकते हैं कितनी लेनी है। स्किन का मैंने बता दिया, रैशेस हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, पानी बनाकर पीजिए और फिटकरी के पानी से धोइए। अब आप इसमें डायरिया में मैंने आपको बताया, डायरिया में काम करती है। गांठों का मैंने बता दिया, कॉर्न का मैंने आपको बता दिया कि कॉर्न में ये, मतलब मेरे को तो कॉर्न के लिए इससे ज्यादा उपयोगी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो इसको सिर्फ ऑपरेट करते हैं, आप फिटकरी से उसको वहीं गला सकते हैं। कोई अपने को जहरीला जानवर जैसे मधुमक्खी वगैरह है, कोई काट ले
तो भी आप फिटकरी का उपयोग उसी जगह पर फिटकरी को लगाकर टेप लगा दीजिए, फिटकरी के पानी से धो दीजिए। गाँवों में तो सांप काट लेता है तो उसमें भी फिटकरी को भर देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में आप उस जगह को फिटकरी के पानी से धो सकते हैं, वेजाइना को फिटकरी का पानी पी सकते हैं। दोनों काम में लेने से ये बड़े अच्छे से काम करती है। बुखार में ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बुखार किस कारण हुआ, ज्यादातर स्टमक के अपसेट होने के कारण बुखार होता है। तो बुखार अगर हो गया है तो आप फिटकरी का पानी पीजिए। और जब अपनी तबीयत खराब हो तो ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, खाने पीने का परहेज करना चाहिए। और ये अकल हमको जानवरों से लेनी चाहिए। जानवर बीमार होते ही सबसे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं। और खाना पीना अगर हम छोड़ देंगे, बहुत लंबे समय के लिए नहीं कह रही, जो छोटी बीमारी एकदम हो जाती है उसके लिए कह रही हूँ। जब खाना पीना कम कर देते हैं तो हमारा शरीर हमको ठीक करने की कोशिश करता है, वाइट ब्लड सेल्स हमको वापस स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं और उनको फिटकरी मदद करती है। तो मैंने आपको बता दिया, मुंह में स्मेल आ रही है, छाले हो रहे हैं, किसी भी काम में ये करती है। फेस पर लगा सकते हैं, हाथ पैरों में रगड़ सकते हैं। मच्छर काटने के लिए भी आप नहाने के बाद अगर फिटकरी बॉडी पर लगाकर सुखा दें, वापस आपको धोना नहीं है, तो मच्छर भी नहीं काटते। क्योंकि मच्छर मारने के लिए, मतलब आप सोच के देखिए, मैं अपनी बता रही हूँ, जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, मारने का भी हक हमको नहीं है, तो हम बस उसको बच के रहें तो वो काम करता है। हाँ, कुछ लोग इतना मच्छर मारते हैं, लेकिन आपको एक और बात बताऊं, मारने के बाद भी उनके मच्छरों की कमी नहीं रहती। आप इस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ चप्पल का, कि सड़क पर निकलते हैं तो गंदगी से बचने के लिए या हमारे पैर में कुछ चुभ जाए उसके लिए हम चप्पल पहनते हैं कि हम बच गए। इसी तरह फिटकरी अगर हम यूज करें तो हम मच्छरों से बच जाएंगे। बाकी तो अपने यहाँ तो काफी मच्छर रहते हैं, तो आप मतलब आसान नहीं है, कितना ही मारे आप उनको, लेकिन वो वापस आ ही जाते हैं। तो बिना मारे भी जब काम चल जाता है तो हम क्यों किसी को तकलीफ दें। दांतों का मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। रात को नींद अच्छी आ जाती है, फिटकरी का पत्थर तकिए के नीचे रख सकते हैं। कोई आपके घर में बड़ी बीमारी वाला आदमी है तो उसके पलंग के चारों कोने पर फिटकरी का पत्थर रख सकते हैं। फिटकरी नेगेटिविटी लेती है, तो इसलिए फिटकरी काम करती है। कुछ दिन, मतलब आप महीना, वैसे नमक को तो लोग फेंकते हैं, रखते हैं घर में फिर वापस फेंकते हैं, लेकिन फिटकरी को कोई फेंकने की जरूरत नहीं, आप बांध के रख सकते हैं आराम से। वाइट डिस्चार्ज में भी ये काम करता है, पानी पीने से और वैसे वेजाइना को धोने से ये अपना काम करता है। पथरी में फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है, इसको पीने से धीरे धीरे पथरी अपने आप मेल्ट होकर निकल जाती है। पानी साफ करने के लिए मैंने आपको बताया, पानी साफ करती है। पीलिया में फिटकरी बड़ा अच्छा काम करती है। पीलिया में आप छाछ में मिलाकर, इसमें अपने को चिकनाई वगैरह सब बंद कर देते हैं, तो बिना मक्खन की छाछ लेते हैं, उसमें आप चुटकी भर फिटकरी डालकर पीना शुरू करिए। धीरे धीरे हमारा लिवर काम करने लगता है। फोड़े फुंसी में मैंने आपको बता दिया, बड़ा अच्छे से काम करती है ये। वहीं या तो फोड़ा पक के निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, या फिर खत्म हो जाएगा। देखिए, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो फिटकरी का पानी पीने से ये वहां पर काम करता है। ऐसा नहीं, अच्छा एक बात और, मैंने एक बार कोई मेरे को मिले कि बहुत ज्यादा फिटकरी, बहुत ज्यादा नहीं, दवाई तो थोड़ी ही होती है, दवाई की खुराक बहुत कम से कम होती है ना। ऐसा नहीं कि अगर हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो बार बार खाया ही जा रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है। मैंने आपको सब बताया, मुंह से बदबू आ रही है, दांत में दर्द हो रहा है, कोई भी आप इसमें फिटकरी को आराम से, वेजाइना में इचिंग हो जाती है कई लोगों को, उसको भी आप फिटकरी से धो सकते हैं। अगर बच्चे की स्किन में कुछ रैशेस वगैरह हो गए, बहुत न्यूबॉर्न बेबी के भी, अब अपन देखिए
कोई भी लोशन लो बिना केमिकल के नहीं आता। आप बहुत कम क्वांटिटी में फिटकरी डालकर उस लास्ट पानी से धो दीजिए उसको, मतलब उसके ऊपर डाल दीजिए, तो अपने आप वो रैशेस ठीक हो जाते हैं। तो अगर कोई कुछ लोगों के बहुत पसीना आता है, पसीने में बदबू आती है, तो वो भी फिटकरी से कर सकते हैं। जूते में, पैरों में पसीना आता हो तो जूते में पिसा हुआ फिटकरी का पाउडर डाल के रख सकते हैं, उससे भी पसीना नहीं आता। हाथों में फिटकरी लगाकर छोड़ सकते हैं, बहुतों के पसीना आता है। अंडर आर्म्स में कालापन, मतलब आप पार्लर में जाके इसका ट्रीटमेंट लेते हैं कि ब्लैकिश हो गई है स्किन, आप फिटकरी लगा के घर में ही साफ कर सकते हैं। अब ऐसा मत करिए कि पार्लर वालों का धंधा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, लेकिन आप घर में इनका इलाज करके अपनी स्किन को बचा सकते, कि ज्यादा केमिकल यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। काफी सारे उपयोग बता दिए, जो आपको सूट करे वो करिए। ज्यादातर खाना खाने में हम पकी हुई फिटकरी लेते हैं, जैसे शहद में मिलाकर या किसी भी चीज में, और वैसे कच्ची फिटकरी लेते हैं पानी के अंदर डालने में, पानी में बाहर बॉडी पर लगाने के लिए कच्ची फिटकरी लेते हैं। तो आप अपने घर में तीनों चीज रखिए, पत्थर रखिए, कच्ची फिटकरी रखिए, और फूली हुई फिटकरी रखिए। ये तीन चीज रखिए। मैं कई बार बहुत छोटे इंटीरियर गांवों में जाऊं ना, तो लोग जैसे पास के गांव में भी कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो छोटा सा पत्थर फिटकरी का रखते हैं। अगर आपका ट्रेवलिंग में जी मिचला रहा है, दस्त हो गए हैं, या कोई पानी सूट नहीं गया, थोड़ा सा फिटकरी, वो लोग तो कच्चा पत्थर को ही जबान पर रगड़ लेते हैं ताकि दवा नहीं लेनी पड़े। तो ये प्रैक्टिकल अगर हम उन लोगों से सीखें चीजों को, तो हम अपने आप को दवाओं से बचा सकते हैं। दवाओं का दुष्प्रभाव, इन्फेक्शन, साइड इफेक्ट सब देखते हैं अपन। तो ये अपनी नेचुरल चीजें हैं, प्रकृति ने अपने को दी है, तो इनको काम में लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। और ये मैंने आपको बताया, क्वांटिटी का ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं कि तकलीफ है तो बार बार ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, ऐसा नहीं। कैसा भी बुखार हो रहा है आपको, बड़े लोग चने जितनी फिटकरी सुबह शाम ले सकते हैं गुनगुने पानी से। उसमें जितनी फिटकरी है उससे डबल आप पिसा हुआ बूरा होता है वो मिला सकते हैं, देशी खांड मिलाकर ले सकते हैं, क्योंकि स्वाद अलग होता है, अटपटा होता है। बाकी अगर डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, बहुत सारा ज्ञान दे दिया, अब थैंक यू काम में लीजिए आप लोग। अनिला जी। मेरी वॉइस है क्लियर है? मेरी वॉइस हाँ, क्लियर आ आपकी रही? आज पता नहीं कम क्यों आ रही है मुझे। अभी आ रही है? नहीं आ रही? ईयरफोन हाँ, लगा है? नहीं, आ तो रही है। चलिए, थैंक यू। आज तो बहुत कुछ नया सीखा आज हमने फिर से इसमें। और मैं भी ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने जब आपका पहले सेशन अटेंड करा था तो बेटे को यूज करा, उसको वायरल हुआ था, और 1 डे में ही उसको काफी रिलीफ हुआ था जी। विदाउट एनी मेडिसिन। हाँ, अच्छा अनिला जी, आपने जैसे मोटापे के लिए बताया कम करने के लिए पानी में, और जैसे जिनकी हेल्थ कम है उनको बढ़ानी है, उसके लिए कैसे क्या यूज रहता है इसका? देखिए क्या है, फिटकरी हम हमारी बॉडी का बैलेंस बनाती है, इसलिए कि वो मोटापा या पतलापन दोनों पेट के कारण होता है। तो जब हमारा डाइजेशन ठीक होगा, जिनको कमजोरी है उनको अपने आप भूख लगेगी, और जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से, तो वही वो पाचन बैलेंस कर घुमा के। देती। हाँ, और जो ज्यादा वजन है जिनका, उनका फिर अपने आप जो सेटअप हो, मतलब आप करके देखेंगे तो आपको पता चल यस जाएगा। यस। एक एक दिन का काम नहीं है, लेकिन टाइम हाँ, लगता है, लेकिन आप उस पे आ जाते हैं नॉर्मल। आज तो बहुत सारे हैंड रेज हैं अनिला जी, लेते जाएं। सभी अपने क्वेश्चंस प्लीज थोड़ी जल्दी जल्दी लीजिए, लीजिए। रखिएगा। सबसे पहले प्रियंका जी माहेश्वरी, आपका था हैंड रेज। अनम्यूट करें प्लीज, प्रियंका जी माहेश्वरी। हेलो। जी, बोलिए। यस। जय श्री कृष्णा मैम। मैडम मैंने आपके सारे सेशन सुने और मुझे सब चीज बहुत अच्छी लगी, मैं आपकी फैन हो गई। मुझे आप ये सब कुछ सीखना है मैम। और सीख, मेरी मतलब आपको तो प्रैक्टिस में लेना है, बता तो मैं रही हूँ। मुझे सेवा भी करनी है मैम, जैसे आप कर रहे हैं वैसे मुझे सेवा भी करनी है। करिए ना, क्यों नहीं मना इसमें।
इसमें तो कोई रुकने की बात ही नहीं है। हर आदमी के पास ज्ञान है कुछ ना कुछ, अपन ध्यान नहीं देते, सब में गुण होता है। हाँ मैम। तो बस अपन गुण की तरफ देखें। ऐसी एक बात ऐसे बताती हूँ, मैं कहीं पर प्रवचन में गई थी, हमारे गुरु है, उन्होंने बताया कि हम भगवान की फोटो, मूर्ति मतलब कैलेंडर में भगवान की फोटो होती है, वो कितनी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन किसी ने भगवान को देखा नहीं है। अब ले हम क्या करते हैं, जिस लेडी की आंखें अच्छी हैं उसकी आंखें ले ली, उसकी नाक ले लिया, उसका जेवर ले लिया, उसका कान ले लिया, उसके कपड़े ले लिया, और सारी सुंदर चीजों को इकट्ठा करके हमने भगवान में बना दिया। यही बात है ना, सभी जानते हैं। मैम तो मेरा अगर हाँ आपसे नहीं, हाँ नहीं, मैं मैं एक मिनट बताती हूँ। तो उसी तरह अगर सारे मिलकर अपना अपना गुण निकालेंगे तो अपने पास भी कितना अच्छा इकट्ठा हो जाएगा स्टॉक। बिल्कुल प्रियंका जी, हर थर्सडे मैडम आती हैं, आप बिल्कुल सेशंस ज्वाइन करिए, उनको पहले अपने आप पे यूज करिए, उसके बाद औरों को बांटिए। मैम से कोई मेरा एक दिक्कत। क्वेश्चन है। यस, मेरे थोड़ा सा पैर में जल्दी। यस, हाँ। हाँ मेरे पैर में रोड डली हुई है, तो रोड निकलवाने के लिए भी ऑपरेशन करवा लिया है मैंने, लेकिन मेरी रोड निकली नहीं है। क्यों नहीं निकली? रोड हड्डी से चिपक गई मैम। अच्छा, ऐसा भी होता है? बहुत प्रेशर डाला डॉक्टर ने, लेकिन वो नहीं निकली है। तो अब मुझे उसमें पेन रहता है मैम। तो मतलब मुझे कुछ आपने उस दिन सुजोक वाला बताया था, और रबड़ वो ये मिडिल फिंगर में। नहीं, लेकिन आपने मुझे उस दिन रॉड का नहीं बताया होगा, आपने नहीं, पैर दर्द का बताया होगा। मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे बात कर रही हूँ मैडम। हाँ, क्योंकि ऐसे हर चीज उपयोग मत करिए। जब रॉड डली हुई है तो रबर बैंड नहीं लगाना, क्योंकि पूरी बात बताया करिए। अब नहीं इस मुझे टाइम, पेन हाँ आ रही इस टाइम तो आपको क्या करना, अंदर जैसे समझिए पैर में रॉड है ना, आपके पैर में है। हाँ, मेरे तो नीचे आप क्या एंकल तक, क्या घुटने से एंकल तक है पूरा। अच्छा, तो है ना, रबर बैंड मत लगाइए। आपको क्या करना है, आपको बीपी रहता है या नॉर्मल है आप? नॉर्मल हूँ मैम। अच्छा, तो जिस साइड के पैर में आपको तकलीफ है, उस साइड के राइट हैंड की बीच वाली, उस मतलब उस साइड के हाथ की बीच वाली उंगली को कलर कर लीजिए। अच्छा मैम। यहाँ पर रेड कलर कर सकते हैं, ठीक। और रेड कलर करके बहुत हल्के से मसाज करनी है, रबर मत लगाइए। अच्छा मैम। हाँ, क्योंकि अंदर रॉड है ना, नॉर्मल हाँ नॉर्मल बॉडी है तो अलग चीज है, ये तो अलग बात हो गई है। हाँ हाँ। हाँ, फिर आप कहेंगे गलत, फिर देखिए गलत होने के चांस रहते हैं ना, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैम ठीक है। ठीक। ओके चलिए थैंक। नेक्स्ट। आप यस, फिटकरी का पानी पी सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। जी मैम। फिटकरी का पानी बनाकर पी सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ ठीक। थैंक यू मैम। अनु जी, आप म्यूट करें प्लीज। अनु जी। Yes. हाँ, हेलो। अनिला जी, ये मेरी बुआ के हाँ, बेटे हैं। हाँ बताइए। नमस्ते मैम, जय श्री कृष्ण। जैसे मेरे को क्या 13 मंथ पहले मैं स्लिप हो गया था, तो मेरा ऑपरेट हुआ है शोल्डर के यहाँ से। अच्छा, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे को यहाँ पर प्लेट डली है अच्छा इस जगह जी, पर। मैम क्या हुआ कि कोई हड्डी जो है ना वो गलत जॉइंट हो गई गलत जगह पर, एक पीस। वो अच्छा बाद में फाइंड आउट हुआ अपने को। जी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो पेन रहता है मेरे को, और दूसरा मूवमेंट जो है ना, बस मेरा मूवमेंट इतना ही है। अच्छा। तो ये अपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, आपका लेफ्ट हैंड है? राइट हैंड है मैम। राइट हैंड, हाँ राइट। राइट जी, राइट हैंड है ना। तो राइट हैंड की ये वाली उंगली, आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए, ये वाली राइट हैंड की पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स अंगूठे के पास है। हाँ, उसको आप यहाँ से, इस जॉइंट से, ये वाला जो जॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरी रैट कर लीजिए। ओके। और दूसरे हाथ की ये वाली उंगली, छोटी वाली, लिटिल। ठीक है। उसको भी इसी जॉइंट से रैट करिए।
ठीक है। ये आपको कलर करना है। और दूसरा क्या करना, अपने हाथ को रब करके गरम करिए और यहाँ शोल्डर जी। पर रखिए ऐसा। और आंख बंद करके गहरा श्वास लेकर ये महसूस करिए यहाँ पर आप एनर्जी भेज रहे हैं। ये अपनी ठीक है। कल्पना है, कल्पना करेंगे अपन, है ना, ऐसा महसूस करिए। और जब आपको सांस छोड़ने का मन है उस समय ऐसा विचार करिए कि आप जो आपको दर्द हो रहा है या तकलीफ है वो आपने सांस से बाहर छोड़ दिए। ठीक है। तो पहले सांस लेना है, रोकना है, और फिर ये कल्पना करनी है छोड़ते वक्त। ये जिस जी। हाथ में तकलीफ है ठीक है। उसी पे रख के करना है ना? हाँ, उसी पर, जिस हाथ में तकलीफ है उस कंधे पर रख के करना है। और ये आप अगर सुबह के टाइम करें, सनराइज के टाइम, बाहर खुले में जाकर, जी। नंगे पैर, ठीक है। जी। आप करके देखिए, 1 वीक में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या स्टिफनेस भी बहुत है, मतलब एक तरह से जकड़ा हुआ रहता है ना जी। पूरा तो अपन जो शोल्डर। रेड कलर लगा रहे हैं उससे स्टिफनेस कम हो जाएगी। जी। और ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सेम केस अभी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ हुआ, इसलिए मुझे मालूम है, इसलिए मैंने बताया। और उनको बहुत आराम है इसमें। उनके जी। भी यहाँ पर ठीक है। प्लेट लगी है और नट लगाते हैं ना, वो लगे हैं। हाँ, वो स्क्रूज लगे हैं। हाँ, स्क्रू लगाते हैं तो वो लगे हैं। तो वही प्रॉब्लम है और उनको बहुत आराम है, तो आप करके देखिए। बिल्कुल। ठीक है। बाहर चलिए, धूप में ठीक है। सूरज के सामने जरूर खड़ा हो। जी। आज तो ठीक है। अनिला जी हैंड रेस बहुत सारे हैं। यस प्रीति चलिए जी, 1-2 और लेते हैं, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। अगला सेशन थैंक यू। आपका क्वेश्चन आंसर्स का ही रखना रहेगा लगता है। प्रीति जी, यस बोलिए। हाँ, मुझे शेयर करना था अनिला जी। आज के लिए जी। आपने जो बताया था वो मैंने किया था। जी। पेन बहुत था तो उसमें थोड़ा सा मैंने फिटकरी पाउडर डाला था, लेकिन वो पेन तब जो रुक गया ना, अभी तक पेन नहीं हुआ, 1 महीना हो गया। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए, और ये बहुत प्रीति अच्छी। जी आप प्रीति जी, आपके मच्छर कारण अनिला जी आज पार्लर के बहुत सारे यूजेस भी नहीं बता रही थी। अरे एक और यूज बताती हूँ प्रीति जी। हाँ, मेकअप बोलिए। करने से पहले हम्म। आप एक बार फिटकरी लगा दीजिए, पसीना नहीं आएगा और मेकअप घंटों टिका रहेगा। और क्या बात कर कस्टमर रहे हैं धीरे आप? धीरे कम होते जाएंगे प्रीति जी के। नहीं, अभी कस्टमर बढ़े ना, अभी अनिला जी ने नया बताया ना, मेकअप से पहले लगाने का, तो हाँ, फायदा होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। करके ये देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि उससे पसीना रुक जाता है। यस यस यस, ये मच्छर के लिए भी मैंने करके देखा। आपने जैसे बोले कि कोट कर दो, तो मैं बाहर सुबह में जाती हूँ ना मेडिटेशन के लिए, तो हाँ। इतना पेड़ पौधे में बैठती हूँ तो बिल्कुल मच्छर मेरे पास ऐसे घूमते लेकिन काटते नहीं है। हाँ, बस क्या बस, बात है है, ना फायदा। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए। तो बस यस। यही शेयर कर। थैंक यू। मधु जी, मधु जी आप बोलिए। मधु जी। नारायण नारायण दीदी। हाँ, नारायण। नारायण नारायण। दीदी मेरे पिछली बार के सेक्शन में आपसे मिली थी तो मैंने अपने हफ्ता भर पहले मैंने अपने बेटे के लिए पूछा। से म्यूट हो गई, फिर से म्यूट हो गई हैं। मधु जी अनम्यूट करें। आप म्यूट हो गए, वापस अनम्यूट करिए। जी जी, जय तो श्री आपकी कृष्णा मैम। जी, हाँ हाँ, आपकी बोलिए आवाज बोलिए। नहीं आई, वापस बताइए। जी मैम, मेरा बेटा के बारे में मैंने पूछा था हफ्ता भर पहले जब आप आए थे ना, उस टाइम पे मैंने पूछा था कि उसको थोड़ा फिस्टुला का प्रॉब्लम है, तो जी। बैठने वाली जगह में उससे बैठा नहीं जाता है, बहुत पेन होता है वो, और मेडिसिन भी चल रहा है उसका। और आपने मुझे नीम का तेल बताया था उसको लगाने के लिए और फिटकरी का पानी पिलाने के लिए बोला था, तो मैं वो सब कर रही हूँ दीदी, लेकिन अभी उसको फर्क नहीं हुआ ज्यादा। देखिए, ये वाली जगह दबाकर देखिए, यहाँ ये 2 जी उंगलियां इधर, 2 इधर, इस जगह पर, जी यहाँ पर काला रंग कर दीजिए, इधर और इधर।
काला रंग, ब्लैक रंग क्या हाँ दीदी? हाँ, ब्लैक कलर का, उसके अंगूठे के नाखून के साइज का सर्कल बना दीजिए, यहाँ और यहाँ। जी हाँ, और जी इसको मैम। थोड़ा प्रेशर दीजिए, ऐसा पकड़कर दबाया करिए, जी हो जाएगा। जी आप मैम। या तो मतलब होना चाहिए था फर्क, क्यों नहीं हुआ पता नहीं, या तो कुछ खाने पीने में गड़बड़ है, ये बच्चा थोड़ा गुस्से वाला है क्या? गुस्सा तो आता है मैम, किंतु अभी लगभग 2-3 महीना से उसको जो प्रॉब्लम हुई है ना, तो मैं बॉईल खाना ही देती हूँ उसको, ऑयली कुछ भी नहीं देती हूँ मैम। तो वो अंदर से नाराज रहता है आपसे, है ना, इसीलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो आप इसको दबाकर करिए, कभी इस हाथ में करिए, कभी इस हाथ में करिए। जी, और ब्लैक कलर का वो बना देती हूँ। हाँ, ब्लैक कलर का डॉट बनाइए, नीम का तेल लगाइए, हो जाएगा आराम। ठीक है। और मैम मेरे बारे में भी पूछना है मुझे, मुझे कमर का बहुत पेन रहता है मेरे, मतलब बैठ भी नहीं पाती हूँ। देखिए आप, बेल्ट बांध के रखी हूँ मैं पूरा, एनी टाइम 24 आवर्स में बेल्ट में रहती हूँ मैम। आपके तो घर में कौन कौन है? मेरे अभी तो फिलहाल हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे, अच्छा, 2 बच्चे। देखिए कमर की प्रॉब्लम, जब हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं ना, मेरा क्या होगा, तब कमर की दर्द होती है, क्योंकि चोट तो नहीं लगी ना आपको? नहीं, चोट नहीं लगी मैम, मेरे को स्लिप डिस्क हो गया, L4 L5 का प्रॉब्लम हाँ, है, MRI करवाया था। तो ये देखिए, यहाँ से दबाकर देखिए, ये 2 उंगलियां इधर है, 2 इधर है, इस जगह पर, यहाँ पर। जी मैम, अभी दबा के देखूं मैम? हाँ हाँ, अभी देखिए, एक यहाँ सेकेंड। पर 2 उंगलियां एक साइड है, 2 एक साइड है, इस जगह दबाकर देखिए। इधर सपोर्ट दीजिए एक अंगूठे का, हाँ मैम, और इधर। फिर दबाइए, उंगलियों को अंदर घुसा दीजिए। अच्छा, हाँ दर्द है मैम। तो इस यहाँ पर देखो, आप इधर देखो, ये इस जगह हाँ पर रेड कलर लगा लो, यहाँ पर, जी मैम। और इसको दिन में 8-10 बार करो, आपको आराम आ जाएगा। दोनों हाथ में जी कर सकते हैं, कभी इस हाथ में करो, कभी इस हाथ में करो। जी मैम। तो मैम कलर वैसे मतलब लाइन खींचना है कि कैसे बस लगाना बस है? बस सीधी लाइन खींचनी है आपको यहाँ पर। अच्छा मैम। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, जी, थैंक यू सो ओके। मच। अनिला जी, और क्वेश्चंस लें क्या, जैसी आपकी एक, हाँ, एक दो ले लेते हैं, फिर चलते ले लेते हैं। हैं। हाँ, यस, अर्चना जी, अर्चना जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हेलो जी, बोलिए। हाँ मैम, आपने ना जो बता, आप अनम्यूट हो गए हैं ना? म्यूट हो गए फिर से। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप। अर्चना जी म्यूट करें फिर से, अनम्यूट करें, सॉरी। अर्चना जी बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हो। अर्चना जी अनम्यूट करें। अब गाढ़ा बोलिए। घोल बनाने के बारे में आपने कहा था, तो वो कैसे बनाना है, फिटकरी का गाढ़ा घोल? किस चीज के लिए बनाना है? नहीं, आपने बोला था ना कि गाढ़ा घोल, आपने बहुत बार ये यूज किया वर्ड, तो इसके लिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, मतलब किस काम की आप परेशान, बताइए क्या बात के लिए। वैसे तो 1 लीटर पानी में 2 बार पत्थर को घुमाते हैं। वो वो तो मैं करती हूँ। अर्चना जी फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। वो तो मैंने किया है पीने के पानी के लिए, लेकिन आपने अभी ये सेशन में गाढ़ा घोल बहुत बार यूज किया ना, तो वो मुझे पूछना था। आप है ना, आप रिकॉर्डिंग वापस सुन लीजिए कि कहाँ पर यूज किया है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, मेरे हिसाब हाँ, से तो सबको समझ में आ गया होगा। मुझे क्योंकि लगा आप हमेशा रिकॉर्ड, 1 या 2 बार घुमाना चाहिए फिटकरी के पत्थर को। हाँ, बस बस 2 बार घुमाते हैं, काफी। तो गाढ़ा घोल कुछ अलग है। गाढ़ा गोल तो कहीं मच्छर पे लगाना है, कुछ काट गया है कीड़ा, उस पे लगाना है तो करेंगे। तो वो कितने बार घुमाना है? गाढ़ा इन सेंस एग्जैक्टली क्या करना है गाढ़ा हमें? मतलब
गाढ़ा मतलब अगर एक बड़ा चम्मच पानी लेते हैं तो उसमें 2 चुटकी पानी डाल, 2 चुटकी फिटकरी डाल दी किसी ने। अच्छा अच्छा। और आप मैंने अपने ना स्कैल्प पे यूज किया फिटकरी का पानी बाल धोने के बाद, तो बहुत अच्छा, मुझे जो इचिंग हो रही थी ना वो गई। आपके गए हाँ वाले बस सेशन में मैंने सुना था ना, तो वो एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा ऐसे। थैंक यू हाँ मैम। नहीं सही है, फायदा तो होता ही है आप करेंगे तो। हाँ थैंक यू। ये अपनी नेचुरल इंडियन दवाइयां हैं, इनको काम में लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और कोई पैसा खर्चा नहीं। सबसे बड़ी बात है, 10 रुपए में इतना बड़ा पत्थर आ जाता है, और वो भी आप संभाल के रखे तो साल भर चलता है। यस, शकुन जी अनम्यूट करें और बोलें। हम यस लोग क्या वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, पानी के सारे मिनरल्स यानी पानी की ताकत ही खत्म हो जाती है। अगर आप फिटकरी से साफ करके पियेंगे तो बहुत फायदा रहता है पानी में। मैम, मुझे पूछना था, आपने जो सिस्ट के लिए बताया कि जैसे गांठ हाँ हो बोलिए। रखी है, कहीं बॉडी पे गांठ हो रखी है, तो उस पे फिटकड़ी लगाने को बोला, तो मतलब कच्ची फिटकड़ी को पीस के लगाना है या उसको वो फूला बना के जैसे आपने बताया नहीं वैसे नहीं, लगाना है? कच्ची फिटकरी को लगाकर टेप से पैक कर दीजिए। जो मैंने आपसे पिछली बार बेटी के लिए पूछा था कि यहाँ गर्दन में है, तो उसको यहाँ लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं फिटकरी में। और एक देखिए मैम, फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में हाँ जब रिकॉर्डिंग देखेंगे। से हो जाएगी। नहीं, हाँ, नहीं मैम, एक और पूछना था। बेटी को है ना टेल बोन में पेन होता है, जैसे वो बैठती है तो वहीं पर्टिकुलर वहीं पे पेन होता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मैंने अभी यहाँ बताया इनको, ये जगह पर रेड कलर लगाकर, ये वाली जगह 2 उंगलियां इधर है यस। 2 इधर है, यहाँ रेड कलर लगाकर, और आप यहाँ पर ऐसे उंगलियों से मसाज करिए, कभी इस हाथ में करिए कभी इस हाथ में करिए, धीरे धीरे पेन खत्म हो जाएगा। दोनों हाथों में रेड कलर लगा के रखना है? हाँ बस एक सीधी लाइन बनानी है 1 इंच की। 1 इंच की, यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक? हाँ, ठीक है मैम, इतनी सी थैंक यू। लाइन बनाइए, और दोनों में कभी इधर, एक साथ दोनों में मत करिए, हाथ दुखने लग जाता है। तो आप एक में कर सकते हैं, फिर कुछ घंटों बाद दोपहर को दूसरे हाथ में कर लीजिए ऐसा। मैम, ये जो रेड लाइन बनानी है, ये भी दोनों में अलग अलग टाइम पे बनानी है? मतलब ये तो एक नहीं साथ रेड बना लाइन सकते बना हैं? के रख सकते हैं। जी ठीक है मैम, थैंक यू।